Good morning, 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2। पिछले वीडियो तक चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था और चैप्टर 1 से पहले मैंने बेसिक साइंस में आपको बहुत कुछ बताया था, जिसके भी 6-7 वीडियो आपके पास हैं, जिसमें आपको सूत्र बनाना सिखाया था, प्रतीक, संयोजकता, इलेक्ट्रोविन्यास, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये सब आपको बताया ताकि आपको सूत्र बनाने में परेशानी नहीं हो। ठीक है, आज मैं दूसरा चैप्टर शुरू करता हूँ। अब जो काफ़ी बच्चे जैसे जिनके पास नई बुक है वो तो बुक का भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी बुक पढ़ने देखने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसा आपको बताया जा रहा है वीडियो सीरियल वाइज क्रमशः एक एक करके देखते जाओ और कॉपी या फेयर बना लीजिएगा, फेयर में नोट करते जाइए। तो आज मैं ले लेता हूं चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक व लवण। अम्ल, क्षारक व लवण। पिछले सिलेबस में बेटा ये पाठ नंबर 5 था, जिसका कुछ भाग उसके अंदर है। उस पाठ का नाम था दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। इस नए सिलेबस में ये चैप्टर अब 2 है, लेकिन मैटर पूरा एक जैसा नहीं है, काफ़ी चेंज हो चुका है। चैप्टर 2 जिसमें हम बात करेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? अम्ल की। ठीक है, हम हमारी दैनिक दिनचर्या में देखें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग हम दिनचर्या में करते हैं, चाहे उसका यूज हम खाने में करें या विभिन्न प्रकार जैसे नहाने, कपड़े धोने, बर्तन मांजने या अन्य प्रकार की गतिविधियों में। तो निश्चित है जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं वो या तो अम्ल होता है या क्षारक होता है या लवण होता है। ठीक है, देखो अभी बेटा आपने क्षार पढ़े होंगे, मैं क्षारक की बात कर रहा हूं। क्षार और क्षारक में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्षार क्या है और क्षारक क्या है। क्षारक तो सभी पदार्थ है जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन हो, जिनकी विलायक प्रकृति अम्ल से कम हो, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक तो सभी हैं, लेकिन कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील होने वाले जो क्षारक होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। बाकी क्षारक तो सभी हैं, यानी सभी क्षार क्षारक हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है, आगे मैं नोट डाउन करा दूंगा। चलें, तो यहां मैं बात कर रहा था जिस भी पदार्थ का हम यूज लेते हैं वो या तो एसिड होगा, बेस होगा या साल्ट होगा। ठीक है, तो हम हमारी दिनचर्या में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हुए हम अध्ययन करते हैं अम्ल, क्षार और लवण का। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं अम्ल का कि अम्ल होते क्या हैं। ठीक है, अम्ल होते क्या हैं, अम्ल का कैसे पता लगे कि ये अम्ल है। अब इसके बारे में भी आगे देखो अवधारणाएं चली। आरेनियस के अनुसार, ब्रोस्टेट लॉरी के अनुसार, लुईस के अनुसार, इन्होंने अपने अपने आधार पर अम्ल क्षार को परिभाषित किया, अम्ल क्षार के जो गुण हैं उनको बताया। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अम्ल क्या है। देखो, अम्ल को अंग्रेजी में कहा एसिड, ACID, एसिड। ठीक है, तो अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं और यह लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है। लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है शावर।
जिसका अर्थ होता है सॉवर, मीन्स खट्टा। ठीक है। अम्ल अंग्रेजी में क्या कहा, एसिड, और ये एसिड वर्ड कहां से प्रपोज्ड हुआ है, एसिडस से, और एसिडस का अर्थ होता है खट्टा, शावर। इसलिए कहा जाता है एसिड शावर इन टेस्ट, कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। लेकिन ये सब बात केवल एक जनरल प्रॉपर्टीज है। यदि हम बात करें आगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, अकॉर्डिंग टू आरेनियस, अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड-लोरी, अकॉर्डिंग टू लुईस, तो वहां इनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। उन सब की बात मैं आगे करूंगा। ठीक है। तो एसिडस का मतलब होता है खट्टा। इसी तरह यदि हम कहें क्षार, तो क्षार जो है, क्षारक जो है, अम्ल खट्टा होता है, क्षार तीखे होते हैं। यदि दोनों से हम पहचाने कि कौन सा पदार्थ अम्ल होगा, कौन सा क्षार होगा, हमारे पास विभिन्न प्रकार के पदार्थ रखे हुए हैं, हम कैसे डिटरमाइन करें कौन सा एसिड है, कौन सा बेस? इसके लिए सबसे पहले जांच करने के लिए लिटमस पत्र का यूज किया गया। अब लिटमस क्या है, ये क्वेश्चन यहां पर एक निकला है। व्हाट इज लिटमस, क्या है लिटमस? वैसे हम देखें तो एक बैंगनी रंग का सॉल्यूशन है। लिटमस इज ए पर्पल कलर सबस्टेंस। बैंगनी को पर्पल भी कहते हैं, वायलेट भी कहते हैं। ठीक है। तो जो बैंगनी रंग का विलयन होता है वो लिटमस है। इस लिटमस को थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। जब सॉल्यूशन का कलर, विलयन का कलर बैंगनी होता है तो ना वो अम्ल है ना क्षार है। लेकिन कलर में जब परिवर्तन हो तब वो इंगित करता है कि अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है। तो लिटमस के द्वारा अम्ल और क्षार का ज्ञान कर सकते हैं। सूचकों के द्वारा, हम इंडिकेटर भी पढ़ेंगे, सूचक, और वो सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेसिस इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है। यहां इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें थोड़ा सा अम्ल के गुणों की। अम्ल के गुणधर्म। ठीक है। अम्ल के बारे में पहचानने के बाद हम अम्ल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो इसके स्वाद के बारे में कहेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो क्षार क्या करेगा, इसका उल्टा करेगा, क्षार लाल को नीला करेगा। तो पहचान करने के लिए थोड़ा सा याद रखना कि अम्ल को आप अनिल नाम से जानें, नहीं बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि नीले को लाल करेगा, लाल को नीला करेगा। इसलिए अम्ल को आप अनिल नाम रख लीजिएगा। अम्ल का नाम हमने रख दिया, ये लिखने के लिए नहीं है, याद रखने के लिए। यहां पर ऐसे होता है अम्ल, नी से होता है नीला, ले से होता है लाल। कहने का मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तीसरा पॉइंट, अम्लों की विलायक क्षमता उच्च होती है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा बेटा, विलयन, विलेय और विलायक।
विलयन क्या है, विलेय क्या है, विलायक क्या है, यह मैं बात कर रहा हूं विलायक की। जल तो अपने आप में विलायक है ही है, लेकिन अम्ल भी एक बहुत अच्छा विलायक है। एल्कोहल भी एक कार्बनिक विलायक है। तो यहां मैं अम्ल की बात कर रहा हूं। अम्ल की विलायक क्षमता उच्च होती है। विलायक का मतलब होता है विलेय को घोलने की क्षमता। जैसे आपने पानी और चीनी ले लिया, ठीक है, पानी और चीनी, तो पानी चीनी में घुलेगा या चीनी पानी में घुलेगी? यहां आप दिमाग में लगाइए। इसमें घुलने वाला कौन सा पदार्थ है? चीनी। चीनी नहीं, चलो नमक ले लो, कुछ भी ले लो, घुलने वाली चीज होनी चाहिए जो सॉल्युबल हो। तो हमने मान लीजिए चीनी लिया, तो चीनी पानी में घुलेगी, तो चीनी विलेय है और पानी विलायक है। और जब घुल गया तो वो विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर अम्ल की जो विलायक क्षमता है वो उच्च होती है। नंबर 4, अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन यानी H+, अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं। नंबर 5, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। ठीक है, तो ये सब गुण है किसके? अम्ल के। अम्लों के गुणधर्म पढ़ने हो 5 पॉइंट आपके दिमाग में आने चाहिए। जब अंतर पूछे तो इन्हीं गुणों के द्वारा हम अंतर भी कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां आपने अम्ल के अर्थ पढ़ा और अम्ल के अर्थ के बाद अम्लों के गुणधर्म पढ़े। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूं। क्षारक के गुणधर्म। क्षारक के गुणधर्म देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। जैसे आपने अम्ल को पढ़ा, सेम इसी तरह हम क्षार के बारे में बात करेंगे। क्षार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, VASE, बेस में क्षार या क्षारक। सबसे पहली बात, तुलना करिए अम्ल के गुणधर्म से। जैसे आपने अम्ल के पढ़े ऐसे ही क्षार के पढ़ेंगे। तो क्षार का स्वाद कड़वा या तीखा होता है, यानी विश विटर इन टेस्ट। एसिड शावर टेस्ट एंड विश विटर टेस्ट, स्वाद में यहां पर परिवर्तन है। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नंबर 3 देखिएगा, अम्ल क्या कर रहा था? नीले को लाल। क्षार क्या कर रहा है? लाल को नीला। यहां स्वाद में चेंज हो गया। एसिड शावर टेस्ट था, ये विटर टेस्ट है। ठीक है, नंबर 3, यदि हम एसिड से तुलना करें तो क्षारों की विलायक क्षमता अम्ल से निम्न होती है या कम होती है।
यदि हम कहें सॉल्वेंट कैपेसिटी हाई ऑफ एसिड, अम्लों की जो सॉल्वेंट कैपेसिटी है वो अधिक है, जबकि उसकी तुलना करें हम किससे, क्षार से, तो उसकी जो सॉल्वेंट कैपेसिटी है वो कम है। नंबर 4, क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, ये क्षारों के गुण हैं। अब आपने अम्ल के गुण पढ़े, क्षार के गुण पढ़े। अब यदि दोनों की तुलना करते हुए यदि इसका डिफरेंस निकालें, इजीली में निकाल सकते हैं। और डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी बिटवीन पूछा जाए आप उसके लिए टेबल बनाइए, बीच में लाइन खींचिए। जैसे आपका फेयर का पेज है, फेयर के पेज को आधा फोल्ड कर लीजिए, आधा फोल्ड करके उस जगह आप लाइन खींच दें और वहाँ से आप दोनों को डिफरेंस बिटवीन करें। तो यहाँ जैसे आपने अम्ल और क्षार दोनों के गुणधर्म पढ़े, अब हमें इनके अंतर पढ़ने हों। अंतर आपके सामने है, तो जैसे आपने यहाँ गुण पढ़े हैं, इनको आपको अंतर में कन्वर्ट करना है। एक तरफ लिखें आप अम्ल और एक तरफ लिखेंगे क्षार। क्वेश्चन आ जाता है कैसे, मान लो गुणधर्म नहीं पूछे, क्वेश्चन दिया कि अम्ल और क्षार में 4 या 5 जो भी पूछा जाए, अंतर बताइए। अम्ल और क्षार में अंतर बताइए, तो हम यहां पर गुणों को पढ़ करके अंतर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अम्ल व क्षार में, क्षार या क्षारक, अम्ल व क्षारक में अंतर लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। अम्ल लो, इधर क्षार लो, अंतर सबसे पहले आप करेंगे। अब आपने गुण पढ़ रखे हैं ना, वो गुण ही इसके अंतर को व्यक्त करते हैं। जो गुण है किसके, अम्ल के और क्षार के जो गुण हैं वो इसके अंतर को व्यक्त करते हैं। जैसे पहला अंतर आप यही लिखोगे कि अम्ल का जो स्वाद है वो कैसा है, खट्टा। अम्ल स्वाद में कैसे है, खट्टे। इधर क्षार में लिखोगे फिर तुलना करते हुए। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अंतर लिखें तो जो पॉइंट लिखा हुआ है वैसे कि वैसे ही सार दोनों का मिलना चाहिए। ऐसे नहीं, या तो पहला पॉइंट लिख दिया कि अम्ल स्वाद में खट्टे है और यहां पहला पॉइंट लिख दिया कि क्षार लीले लिटमस को लाल करता है। ऐसे नहीं लिखना, आपको तुलना करते हुए अंतर करना है। तो यहां आपने स्वाद की बात की तो यहां भी स्वाद की बात करोगे। ठीक है, या हम अलग से टेबल बना के भी कर सकते हैं कि यहां लिख दिया स्वाद, इसका खट्टा है और इसका कैसा स्वाद है, तीखा या कड़वा। क्षार का स्वाद तीखा या कड़वा होता है। ठीक है, सेंटेंस बना के आप अंतर को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि आपने क्रम संख्या डाली, एक तरफ आपने लिखा गुण, फिर आपने लिखा अम्ल, फिर लिखा क्षार। तो जैसे जितने आपको अंतर लिखने हैं आपने लिख दिया। जैसे यहाँ पर स्वाद, तो केवल स्वाद के बारे में लिखो दोनों तरफ। ऐसे नहीं, एक अंतर तो कह रहा है कि अम्ल स्वाद में खट्टा है, पहला पॉइंट, और क्षार में आपने लिख दिया कि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक है। ऐसे नहीं करना, कंपैरिजन करते हुए, गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए और फिर उनके अंतर लिखे जाते हैं। यदि मैं स्वाद की बात कर रहा हूं तो दोनों तरफ स्वाद की बात होगी। यदि मैं लिटमस की कह रहा हूं तो दोनों तरफ लिटमस से संबंधित ही आपको लिखना है। देन सेकंड डिफरेंस क्या होगा,
इसमें आप जैसे लिटमस के बारे में कहोगे तो अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, ठीक है। यहाँ आप सेकंड पॉइंट में आपको लिटमस की बात करनी होगी, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। आप सेंटेंस बना के लिखना, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में। नंबर थर्ड जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। पहला अंतर आपने लिखा अम्ल स्वाद, जो गुण पढ़ाए हैं वो अंतर में कन्वर्ट करने हैं आपको। क्वेश्चन जैसा है आंसर उसी तरह करना है आपको। यहाँ आप कहेंगे अम्लों की विलायक क्षमता उच्च होती है। यहाँ आप कहेंगे क्षारों की विलायक क्षमता निम्न होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कहेंगे कि जो अम्ल है, अम्ल जलीय विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। और आप क्षार में लिखेंगे कि क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे क्षार अम्ल का pH मान 7 से कम है, लेस देन 7। एंड क्षार में आप लिखेंगे क्षार का pH मान ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो यहां इसके बारे में आपको इस तरह बताना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे, यहां से क्वेश्चन बनता है लिटमस क्या है। लिटमस क्या होते हैं? तो लिटमस यहां पर एक तरह से जांच पत्रक है, एक परीक्षण पेपर है जो ये बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षार, इसकी जानकारी देता है। लेकिन यहां पहले हम पढ़ेंगे लिटमस है क्या, लिटमस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, लिटमस प्राप्त किए जाते हैं पादपों से, और पादपों में भी देखें तो पादपों का सबसे निम्न वर्ग है थैलोफाइटा। कौन सा? थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा शब्द बना है थैलस से। थैलोफाइटा, थैलस प्लस फाइटा। थैलस का मतलब होता है शुकाय, जिसमें जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि नहीं पाए जाते हों। यानी यहां पर पादप विभिन्न भागों में विभाजित नहीं होता। थैलोफाइटा, जैसे आप पानी पर जो हरे रंग की जो कजी जमती है वो थैलोफाइटा का ही सदस्य है। क्या आपने पानी के आसपास या टंकी के आसपास देखा होगा? वैसे समुद्रों में तो काफी मात्रा में है। थैलोफाइटा उत्पादन सबसे अधिक जापान में होता है, इसलिए जापान को कहा जाता है शैवाल उत्पादक देश। शैवालों का सबसे अधिक उत्पादन होता है जापान के अंदर, और शैवालों को खाने में, मेडिसिन में विभिन्न प्रकार से यूज किया जाता है। आगे आप पढ़ोगे विभिन्न प्रकार के शैवाल होते हैं, लाल, हरे, भूरे, नीले, विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनसे कई प्रकार की दवाई बनाई जाती है। बहुत सारे, जैसे कैल्प जो शैवाल, उसमें आयोडीन होता है, लेमिनेरियन में प्रोटीन होता है, नोरी में प्रोटीन होता है। तो विभिन्न प्रकार के शैवालों का यूज औषधि में, खाने में विभिन्न प्रकार से करते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे। यहाँ केवल छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। वैसे 9th क्लास में शायद थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म जो सब हैं आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि 9th क्लास में कोई भी बच्चा यानी 100% नहीं देता। कहने का मतलब जिसको उसको पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ता है, और वो कमी उसको आगे प्रॉब्लम करती है। 9th का सिलेबस पूरा 11th में है, 10th का सिलेबस जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरा 12th में है। आप चाहे मेज करके देखना, आपके भाई बहन कोई भी बड़े पढ़ रहे हो, उनकी बुक लेना, उठाना, मेज करना। लिटमस, लिटमस एक प्रकार का बैंगनी रंग का विलयन होता है। बैंगनी रंग का, जो बनाएंगे किससे? बैंगनी रंग का विलयन होता है जो लिटमस एक बैंगनी रंग का विलयन होता है जो थैलोफाइटा समूह
के लीचेन, लाइकेन, लीचेन नामक पादप से प्राप्त होता है। रंग कैसा है? पर्पल, बैंगनी रंग का विलयन। ठीक है, यह बैंगनी रंग का विलयन है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पादप से प्राप्त होता है। अब ये जानकारी कैसे देगा? लिटमस पत्र का यूज किसी पदार्थ की अम्लीय क्षारीयता का ज्ञान कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके अलावा हम देखें कि विभिन्न प्रकार के और भी ऐसे पादप हैं, और पादप का भाग जिसे हम कहते हैं दल, कोरोला, पादप का जो कलर्ड पार्ट है, कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट जैसे उसको हम कहते हैं कोरोला। तो कलरफुल पादप, उसकी पंखुड़ियां जो होती है कलरफुल, उन पंखुड़ियों को भी सुखा करके उनका कलर निकाल करके उनसे भी लिटमस पत्र बनाते हैं। भाई पादप की जो रंगीन पंखुड़ियां हैं, उन रंगीन पंखुड़ियों को कहते हैं दल, और उन दलों को सुखाकर उन पंखुड़ियों से भी लिटमस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिटमस के बारे में छोटा सा याद रखना कि बैंगनी रंग का विलयन है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पादप से प्राप्त होता है, और इस लिटमस के द्वारा किसी पदार्थ की अम्लीयता एवं क्षारीयता का ज्ञान भी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पिटूनिया यानी सोलिनेसी कुल के पादप भी हैं, उनसे भी यानी हम लिटमस बना सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से काम लिया जाता है वो थैलोफाइटा समूह का लीचेन पादप है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपने अम्ल पढ़ा, क्षार पढ़ा, दोनों के गुण पढ़े, अंतर करना सीखा, लिटमस सीखा। ठीक है, अभी मैं लिटमस के बारे में थोड़ी जानकारी और दूंगा, और लिटमस से फिर हम बात करेंगे सूचकों की। सूचक है क्या, और सूचकों के बाद आऊंगा कि प्रयोगशाला में काम आने वाले अम्ल एवं क्षारक। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।